देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। देखिए, आपको रिजेक्शन मिला है उनकी तरफ से, अब वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पहले आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, अब पछताते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी ज़रूर है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको रिजेक्शन मिला, या मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास थे जिस वजह से आपको रिजेक्शन मिला। थर्ड पार्टी हो सकता है जब आप अपने पार्टनर से मिले हो वो ऑलरेडी मैरिड हो, या उन्होंने झूठ बोलकर आपसे दोस्ती की है और बाद में आपको पता चला वो मैरिड है, मगर आप तो फंस चुके थे। यहाँ पे ऐसी ही ऊर्जा दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप ही आपके पार्टनर हो सकते हैं। 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, देख लेते हैं। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो पछता रहे हैं, उस दिन को मनहूस घड़ी को कोसरते हुए नजर आ रहे हैं जब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया और अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। इसके लिए भी वो दुखी दिख रहे हैं। ये फीलिंग्स का कप हमेशा उन्होंने ढक के रखा, मतलब अपनी जुबान हमेशा बंद रखी, जबकि फीलिंग्स बहुत थी, मगर इन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा या इम्पोर्टेंट नहीं समझा। मगर ये बहुत अब इम्पोर्टेंट हो गया है उनकी ज़िंदगी में। आपको ना बताने की वजह से ये घुट रहे हैं अंदर, है ना। घुट घुट के मौत होती है ना, वो घुट वाली मौत हो रही है उनकी। रोज मरते हैं वो। आपको फीलिंग्स नहीं बताई इसलिए। और क्यों नहीं बताई, मुझे दिख रहा है वो सोचते थे कोई इन्हें समझेगा नहीं, कोई इनको महत्व नहीं देगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। मतलब ये खुद की इनकी अपनी ही सोच थी, जिस वजह से इन्होंने दूसरों को समझाना और आपको समझने की कोशिश ही नहीं की। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 की एनर्जी है। देखिए, ये जो भी आपके दोनों के बीच में आया है सेपरेशन, इसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो ये डिवाइन की वजह से ही उन्होंने रिजेक्ट किया, और आज उनकी जो सिचुएशन है ये भी जर्नी का एक पार्ट है। पहले उन्होंने आपको लेसन दिया, अब वो खुद लेसन ले रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। पाम रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और कुंडली एनालिसिस न्यूमरोलॉजी से करती हूँ। इनमें से कोई भी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी, कुछ भी फ्री नहीं है। आपके और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी इसमें होगी। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, बहुत रईस आपके पार्टनर हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, जाने पहचाने इंसान हो सकते हैं, या आप हो जाने पहचाने इंसान, या उनकी एक पोजीशन है, या पैसे वाले हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे एनिमल लवर आप हो सकते हैं, नेचर लवर आप हो सकते हैं। पैसों की तंगी मुझे दिख रही है नहीं है। यहाँ पे रईस हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। यहाँ पे वो आपको विजुलाइज करते हैं, सारा दिन वो आपको इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं। एस ऑफ कप्स, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो विनर बनना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इसलिए कि पास्ट में रिजेक्ट करके अभी वो दुखी है, और हमेशा आपको अपने घर में, अपने इर्द गिर्द विजुलाइज करते हैं और चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, है ना। हर चीज़ की विक्ट्री होती है तो ट्रॉफी मिलती है, तो वो आप दोनों के रिलेशनशिप में विनर बनना चाहते हैं।
अब वो आपको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते हैं। एक डिवाइन लव आपके साथ फील करते हैं, एक स्पिरिचुअल लव आपके साथ फील करते हैं। मुझे ये बर्ड दिख रहा है, कोई गुड न्यूज़ विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आपकी तरफ आ सकती है। आपके पार्टनर या तो मिनी यूनियन हो सकता है या किसी किसी का परमानेंट यूनियन ज़्यादा दिख रहा है मुझे, किसी किसी का परमानेंट यूनियन कलेक्टिव लोगों का होगा, मिनी यूनियन बहुत से लोगों का हो सकता है। यहाँ पे परमानेंट ये एस ऑफ कप्स को क्लियर किया है द चैरियट ने। बहुत से लोगों का मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस है। 69 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। देखिए 69 के दो मीनिंग है। जब आप मस्कुलाइन एनर्जी में, सिर्फ मस्कुलाइन एनर्जी में होते हो, आपको लगता है इसके मुंह पे जवाब दे दूं, उसका सिर फोड़ दूं, उसको मार डालूं और मस्कुलाइन की चोटी नोच लूं, ऐसा अगर आपको फील होता है, मतलब दिन भर गालियां दे रहे हो और मस्कुलाइन की तो चटनी बनाने का दिल कर रहा है, तो समझ लीजिएगा 69 दिखने का मतलब आपका मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है और आप बिल्कुल शांति से बैठे हो। मस्कुलाइन से कोई लेना देना ही नहीं, आपने सोच रखा है वो भाड़ में जाए और आपको उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या करते हैं। तो समझ लीजिए 69 आप बैलेंस हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी का बैलेंस हो चुका है। चैरियट आदि शक्ति का कार्ड है जो बैलेंसिंग को बताता है। जब बैलेंस होते हैं तभी शादी की कमिटमेंट आती है। जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, पहला कार्ड रिजेक्शन, आखिरी कार्ड वही इंसान। एज गैप मुझे दिख रहा है, आप दोनों में एज गैप बहुत हो सकता है, 2 साल से लेकर 42 साल तक का। ट्विन फ्लेम में एज गैप बहुत ज़्यादा होता है। दोनों ट्विन में ज़मीन आसमान का फर्क होता है, एक पूरब एक पश्चिम होते हैं। स्पेशली लड़की, स्पेशली 95% फेमिनाइन एनर्जी लड़की बड़ी होती है, 5% छोटी होती है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं अब साम दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल करना पड़े आपके लिए करेंगे। वो आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, इन्फिनाइट नॉलेज है आप में और आपके पार्टनर में भी वही गुण मैं देख पा रही हूँ। दोनों एक दूसरे के मिरर हो, एक की कमी दूसरा पूरा करता है ऐसा दिख रहा है। उनमें जो खूबियां हैं आप में नहीं होगी। मस्कुलाइन में बहुत सी खूबियां होती हैं जो फेमिनाइन में बिल्कुल भी नहीं होती है और जो फेमिनाइन में खूबियां होती है वो मस्कुलाइन में नहीं होती है। तभी दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और एक दूसरे की कमी खलती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों ही मल्टी टैलेंटेड है, मगर किसी में 50 गुण है, किसी में 50, जिस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके गुणों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। मेच्योरिटी से, जो मेच्योरिटी उन्होंने पास्ट में नहीं दिखाई, कंफ्यूज रहते थे, अब वो मेच्योरिटी से आपको चुनना चाहते हैं, दुनिया समाज के डर को पीछे छोड़कर। यहाँ पे वो हमेशा ये सोचते हैं वो विक्टिम है और आप कल्परेट हो। मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनकी सोच यही है ना। वो सारी ब्लेम आप ही पर थोपते हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। वो नादान बच्चे हैं, वो सारा ब्लेम आप पर थोप कर खुद अपने आप को मानसिक शांति देते हैं, मगर मिलता नहीं है। ये कार्ड ही बता रहे हैं उन्हें, वो साइकोलॉजिकली अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि भाई वो कल्प्रिट है, मैं विक्टिम हूँ, मगर फिर भी सुकून नहीं मिलता है उनको। यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 3 1 आए हैं। किसी की जिंदगी बदलेगी इसी 2026 में। ये टाइमलेस रीडिंग है, 2026 के बाद भी देख सकते हैं। टाइमलेस मतलब जब 25 साल बाद भी देखेंगे तब भी रेजोनेट होगा। तो यहाँ पे ये 2026 किसी के लिए शादी का तोहफा लेकर आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। अभी आपके पार्टनर मेच्योरिटी से दुनिया समाज के डर को पीछे छोड़कर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। किसी का विदिन अ मंथ और किसी का विदिन अ 3 मंथ्स। यहाँ पे 12 राशि आ गई हैं, 1 नंबर। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस 3 नंबर। किसी का शिप में जॉब या ट्रांसपोर्टेशन की बिजनेस हो, मुझे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन दिख रही है। शिप में जॉब हो, अब्रॉड में रहते हो या आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है। फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, वो आपको खुश होकर आपको चूज करना चाहते हैं। मुझे जो दिख रहा है खुश होकर, कोई दुख, कोई शिकवा, कोई गिला, कोई डर लेकर नहीं आपको चुनना चाहते हैं, गर्व से चुनना चाहते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है।
सीना फुलाकर आपको छूना चाहते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड, दुनिया समाज के डर से वो सारा ब्लेम आप पर लगाते थे, मगर अब नहीं, अब मेच्योरिटी से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों वो ब्लेम लगाते थे? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो उन्हें ब्लेम लगाना बहुत ईजी लगा। ब्लेम लगा के वो बच तो गए, मगर शांति सुकून नहीं मिला और ना ही वो इज्जत मिली। आप पर लांछन लगा के उनकी इज्जत में 4 चांद नहीं लगे, उल्टा आप ही की इज्जत में 4 चांद लग गए। इसलिए कि आपने अपनी एक इमेज बना रखी थी और भी ज़्यादा आपने बनाई, है ना। फेमिनाइन एनर्जी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। बेशक मास्कुलाइन एक सिचुएशन में आके उन्हें बदनाम करती है, ये जर्नी का पार्ट होता है, ये जर्नी का हिस्सा होता है, तो इसलिए उनको ब्लेम मत कीजिएगा। मैं भी नहीं कर रही हूँ आज की रीडिंग में। नॉर्मली गुस्सा आता है, आएगा ही, जब होता है तो आता ही है, तो ये जर्नी का एक पार्ट होता है। देखिए, सेपरेशन का कोई ना कोई रीज़न होता है। अब आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, मस्कुलाइन उस पर ही वार करते हैं। अगर आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई होता है ना, बातचीत नहीं है, तो साइलेंटली वो दूर हो जाते हैं। अगर हेलो हाय होता है तो यही एक चीज़ होती है जिस पर आप पर वार कर सकते हैं, आपकी इज्जत। तो वही से सेपरेशन आता है, हेलो हाय भी बंद हो जाती है। तो ये नॉर्मल है, बट उनके ये सब करने से आपकी इज्जत में आँच नहीं आती है। यहाँ पे मुझे चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि अब वो शर्मिंदा है, आपकी तरफ आ रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ ही बढ़ रहे हैं। कोई टाइम पास नहीं, कोई होता है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी बात पे फालतू बात नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट बात करना है और शादी के लिए पूछना है आपसे। ये उनकी एनर्जी लेकर वो आगे बेशक कछुए की चाल से बढ़ रहे हैं, मगर उनका एक ही मोटो है, आपको शादी के लिए प्रपोज करना और आपकी हाँ सुनना। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 8 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर केतु देव का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। यहाँ पे विश कम ट्रू का कार्ड है, ये भी विश कम ट्रू है। मैजिशियन, दोनों ही विश कम ट्रू। मैजिशियन दोहरे नेचर को बताता है, आपके पार्टनर हमेशा दोहरे नेचर की वजह से अपनी प्यार, ऐसे ही फीलिंग्स पीछे बैक साइड में छुपा छुपा कर अब वो थक गए हैं, घुटन हो रही है, उनका दम घुट रहा है। अगर वो अब एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो वैसे ही मर जाएंगे, इसलिए कि आप ऑक्सीजन का सिलेंडर होते हो। अगर आप एनर्जी नहीं देते हो, वो थर्ड पार्टी के साथ सांस भी नहीं ले सकते। सफोकेशन होती है, सफोकेशन होती है। आप अगर देखोगे, उनको सफोकेशन होती है जब आप एनर्जी देना बंद कर देते हो। अगर आप अपने ही थर्ड पार्टी को देखो, आप अगर गर्लफ्रेंड के साथ हो या अपने माँ बाप के साथ हो, आपकी मेंटेलिटी किसी से मैच नहीं करेगी। इसलिए कि ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो अलग होते हैं, उनकी सोच सबसे अलग होती है। आपके फ्रेंड भी सिलेक्टेड होंगे, आप हर किसी से फ्री नहीं हो पाते हो। अगर आप नोटिस करोगे, बात सबसे कर लेते हो मगर फ्री नहीं हो पाते हो, इसलिए कि मेंटेलिटी मैच नहीं करती। वैसे ही मस्कुलाइन भी देखिएगा, मस्कुलाइन के भी ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते, वो सबसे बात नहीं करते हैं, इसलिए कि मेंटेलिटी मैच नहीं करती है। और जब मेंटेलिटी मैच नहीं करती, ये लोग दूर रहते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप जब शादी हो जाती है, अपने स्पाउस से कैसे अलग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो दोनों ही एडजस्ट करते हैं, दोनों ही फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्ट करते हैं। मस्कुलाइन अपने घर में एडजस्ट करते हैं, फेमिनाइन अपने घर में एडजस्ट करती है। मगर फेमिनाइन को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदत होती है, मगर वो टोक देती है। मस्कुलाइन वो भी नहीं करते, वो हिम्मत भी नहीं होती है उनमें। तो ये डिफरेंसेस होती है दोनों में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 कार्ड विश कम ट्रू का आया है। अंदर ही अंदर वो आप उनकी विश बन गए हो। आप दोनों की ही एनर्जीज में है। 2 कार्ड विश का आया है, तो आपकी भी विश वही है, ऐसा दिख रहा है कि वो अपना मुंह खोले। आप चाहते हो वो अपना मुंह खोले और वो चाहते हैं आप मिल जाओ। दोनों की विश एक ही है, बेशक मांगने का तरीका अलग अलग है। आप चाहते हो वो मुंह खोले, जर्नी में उन्होंने आज तक मुंह नहीं खोला। आप उनके मुंह से कन्फेशन सुनना चाहते हो और वो चाहते हैं अपनी फीलिंग्स बता देना और आप मिल जाओ। दोनों की अलग अलग तरीके से दुआ है, मगर कबूल होगी ऐसा ही दिख रहा है। ये इंसान हमेशा स्पेस लेते थे आपसे, स्पेस ले लेकर इतना स्पेस आपने दे दिया, आपने दफाई कर दिया इनको अपनी ज़िंदगी से।
अब ये दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। आपने इनको दफ़ा करने के बाद, इनको गेट आउट करने के बाद जो आपने रंग बदले हैं, ये रंग उनको बड़े बेढंग लग रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। उनको लगता है गिरगिट ने आप ही से रंग बदलना सीखा है। अब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपकी ये रंग ढंग। वैसे आप मासूम हो, सीधे साधे हो, भोले भाले हो, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। तभी उनका दिल आप पर आ गया है, उनकी नज़रें आप पर ही टिकी रहती हैं। आप जो भी पहनते हो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप अकेले मस्त रहते हो, इस चीज़ के वो दीवाने हैं। यहाँ पे धन वर्षा हो रही है। आपका ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत पसंद आता है। मुझे दिख रहा है आप में स्किल बहुत है, काफ़ी क्रिएटिव हो आप, स्टेबिलिटी आपके पास भी है। कोई कोई है जो दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल है, दोनों के पास ही पैसे की तंगी नहीं है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी किसी किसी की परमानेंट हारमोनियस यूनियन हो सकता है। आपके पार्टनर आपके बारे में ज़रूर किसी से डिस्कस करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ये भी कलेक्टिव लोगों के साथ होगा, है ना। यहाँ पे डिस्कशन दिख रहा है, आपके बारे में किसी से डिस्कस करते हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, कंजर्वेटिव फैमिली से हो सकते हैं। दुनिया समाज पहले, घर वाले पहले, मेरी ख्वाहिश दफन हो जाए, ये इस विचार से मस्कुलाइन जीते हैं। यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 9 नंबर, यहाँ पे भी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 8 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 9 नंबर, यहाँ पे मेजर अरकाना का कार्ड है 5 नंबर। ये घट के रहेगा किसी किसी का 7 दिन या 7 हफ्तों के अंदर, इसलिए कि बहुत सारे कार्ड बता रहे हैं। बेशक अभी खौफ से आपको अप्रोच नहीं कर रहे। 12 नंबर 3 नंबर या एरिस लियो सजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। काफ़ी डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग फिगर थे, हमेशा आपको कंट्रोल में रखना, आपको बातें सुनाना उनका मेन उद्देश्य था। अब उद्देश्य छूमंतर हो गया है। आपने उनकी, है ना, आपने उनकी हवा निकाल दी है, जिस वजह से पूरी रात जगते रहते हैं। और आप जैसी स्ट्रेंथ इनमें आ रही है जिससे वो अपनी गलती को स्वीकार कर सके, जो उन्होंने आपके साथ किया है, पीठ में जो खंजर मारा है, इसलिए कि लौट रहे हैं अपनी गलती स्वीकार करने के लिए। जो धोखा उन्होंने दिया है पास्ट में, उसकी भरपाई अब वो एक्शन से करेंगे। आपको ऑथोरिटी पावर और एक आइडेंटिटी देकर, लीगल राइट देकर वो अपनी इस गलती की भरपाई करेंगे, ऐसा दिख रहा है। विद इन अ मंथ भी किसी किसी का हो सकता है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सारी रेजोनेट नहीं करेगी। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, वीडियो के कोई टॉपिक हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। अब एंजल की क्या गाइडेंस है? बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक यू आर। देखिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। आप जितना खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हैं। एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर ए हैप्पी आउटकम। और आपकी जो ये स्ट्रेंथ है ये एक हैप्पी आउटकम लेकर आएगा अगर डरना बंद करोगे तो। अब किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। ये एक सरदारनी है, पंजाब से लिखती हैं। मुझे पंजाबी इतनी समझ, ये प्योर पंजाबी लिखती है इसलिए समझ में नहीं आती। हेलो मैम, कैसे हो जी? मैम, मुझे ड्रीम में हस्बैंड ते बच्चे ते इन लॉज फैमिली के सारा ड्रीम में बहुत आंधी है, इसका क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा अंधा है ड्रीम। मैम प्लीज़ अपने वीडियो में 10 दिखता जी। क्या आता है? हस्बैंड आते हैं, हस्बैंड के बच्चे आते हैं और इन लॉज आते हैं। ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। आपके पास्ट कुरेदे जाएंगे, पास्ट की बातों को याद कराया जाएगा जिससे आप लेट गो कर सके। अपने ट्विन से यूनियन में आने से पहले आपको रह रह के आपके ससुराल वाले, आपके पति ने क्या किया, अगर आपकी बीवी है तो बीवी ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, पड़ोसी ने क्या किया, सब चीज आप रिकॉल करोगे। बचपन में क्या हुआ था, ये सारी चीजें याद दिलाई जाती है जिससे आपके ट्विन से 3D यूनियन में आने से पहले वो पास्ट को बिल्कुल आप रिलीज कर दो और लेट गो कर दो। एक नई दुनिया बसाने के लिए तैयार हो जाओ।
पिछली कोई भी चीज आप उस नई दुनिया में नहीं ले जा सकते। तो पति का ड्रीम में आना, उनके बच्चे का आना और इन लॉज का आना ये नॉर्मल है। आगे आप जितना बढ़ोगे उनके ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। आज जैसे मुझे सपने में आया कि मेरी मम्मी सपने में सबको न्योता दे रही है मेरे ट्विन के साथ मेरी शादी होने की। बहुत खुश है मेरा पूरा परिवार, सब न्योता दे रहे हैं। तो ये ऐसे सपने आते रहेंगे आपको। मेरे इस सपने का मतलब किसी ना किसी की शादी होने वाली है, ठीक है ना। किसी ना किसी की शादी होने वाली है, न्योते बटेंगे और यूनियन होगा। तो ऐसा आज सुबह सुबह ही मेरे को सपना आया, मेरी मम्मी, मेरी पूरी फैमिली सब खुश हैं और कार्ड बांट रहे हैं कि ट्विन फ्लेम के साथ शादी हो रही है, ट्विन फ्लेम के साथ शादी हो रही है उसकी। तो ऐसे सपने आएंगे, आपके सारे रिश्तेदार, रिलेटिव, ट्विन के क्लोज रिलेटिव सब सपने में आएंगे। तो ये हर सपने का मीनिंग होता है। मैंने जो सपना देखा, किसी ना किसी की शादी होने वाली है आने वाले भविष्य में। तो तैयार हो जाइए ब्लेसिंग्स के लिए, रिसीव करने के लिए। पास्ट को लेट गो कीजिए। ट्विन की हरकतों को माफ़ नहीं कर पाते हैं हम, ये तो नॉर्मल है, इसलिए कि किया ही उन्होंने ऐसा कुछ है। बट आपको माफ़ करना पड़ेगा और बैलेंस रहना पड़ेगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।